हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नहीं समझ आ रहा है, ये क्लियरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लव, रिलेशन, कैरियर, क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, तो आज की ये टैरो रीडिंग आपके लिए है। ये आप इस रीडिंग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसमें कोई ना कोई एक ऐसा हिडन मैसेज है जो ये आपके लिए हो सकता है। ये तो क्या कहती है आज की एनर्जी आपके लिए, देखते हैं। मैं प्रे कर रही हूँ और कार्ड के एनर्जी को आपके साथ जोड़ रही हूँ। आप भी प्रे कीजिए। देखते हैं आज की एनर्जी आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ये कार्ड की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो चुकी है। कोई ना कोई हिडन मैसेज है, फिर एनर्जी ऐसे ही आ रही है। कोई किसी चीज़ का ट्रॉमा है माइंड में, कोई चीज़ों का छिपाव है, कुछ चीज़ें मिस्टीरियस हैं आपकी लाइफ में। अभी की एनर्जी ऐसी आ रही है। ये आपको कुछ डाउट्स ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं कैरियर को लेकर। मान लीजिए कि आपको डाउट्स हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं इस जॉब में जाऊं या मैं किसी दूसरी जॉब में जाऊं, कोई समझ ही नहीं पा रहे हो कि सब कुछ इतना आपके सामने है, ऑप्शंस इतने हैं, लेकिन आप क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा भी अपने बारे में सोच विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी आती हुई दिखती है। तो थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपको अपनी आंखों को खोलो, अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ना बांधे बैठे रहो। कोई दूसरा आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने कैरियर को लेकर अपनी जो एक क्लियरिटी है माइंड में, आप उसको लाने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ऐसा दिखा रही है कि काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आप अभी। इतना सैड हो जाना, सब चीज़ों से दूर भागना कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, छोड़ो इसको, कैसे करूं मैं। लेकिन ये भागने की सिचुएशन नहीं, आप जो भी सिचुएशन है एट प्रेजेंट उसको हैंडल कीजिए। इतने उदास ना होइए, इतनी सैड ना होइए आप। ये क्योंकि जो आने वाला समय है वो ऐसा दिखा रहा है कि एक रिलेशनशिप का एंड होगा और उसके बाद किसी ना किसी नए रिलेशनशिप की स्टार्ट होती भी दिखती है। तो इसीलिए आप पास्ट के ट्रोमा में ना रहिए, उस पास्ट के ट्रोमा से बाहर निकलिए, उस सेटबैक से आप बाहर निकलें। क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी हैवी ही होती हुई दिख रही है। और कैरियर में जब आपको क्लियरिटी आ रही है माइंड में, तो वाह क्या कार्ड है ये दिखाता है कि कोई ना कोई, वेरी नाइस, कि कुछ ना कुछ चेंज का समय जो है वो लाइफ में आ रहा है। ये चेंज दिखाता है, ये शिफ्ट दिखाता है कि आपके माइंड में जो क्लियरिटी नहीं थी, आपने थोड़ा सा भी सोच विचार करेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लियरिटी आती हुई दिखेगी। और उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज आएगा। चेंज आने के बाद कोई ना कोई कैरियर में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको आती हुई दिखती है। तो इसलिए जो नई अपॉर्चुनिटी आए उसको आप ग्रैब्स करें। समय आ गया है लाइफ में चेंज लाने का, बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखता है ये लाइफ में। तो टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके लिए कि जीवन का जो एक साइकिल है वो साइकिल जो है पूरा हो चुका है। जब एक साइकिल पूरा होता है तो हमारे फिर से जन्म के बाद जैसे मृत्यु होना और मृत्यु के बाद फिर जन्म होना, तो एक साइकिल ये कंप्लीट होता है और फिर नया साइकिल ऐसे शुरू होता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है ये। तो एक साइकिल खत्म होकर नया साइकिल कोई शुरू होता हुआ दिखता है ये। गुड।
ये कार्ड कहता है, स्टार का कार्ड ना होप दिखाता है कि आपको अपने जीवन में होप रखनी चाहिए, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको आपकी हीलिंग होगी। जितना आप रिलेशनशिप में हर्ट हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होती हुई ये कार्ड दिखा रहे हैं। टैरो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब आपकी हीलिंग का समय आ चुका है, लाइफ में चेंज का समय आ चुका है। आप उस पर फोकस करें। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। अपने माइंड को आप क्लियर करें और नई अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैप्स करें। जो इतनी हैवी एनर्जी आपके माइंड में अभी चल रही है, एक नेगेटिव एनर्जी चल रही है, पास्ट का जो ट्रॉमा चल रहा है, चीज़ें आप दूसरों से शेयर नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे उतनी ही चीज़ें शेयर करनी चाहिए जितनी की नेसेसरी हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट के ट्रॉमा से आप बाहर निकलें और अपनी एनर्जी को एक हीलिंग वाली प्रोसेस में लेकर आए, जिससे आप हील होंगे और हीलिंग के बाद आपका माइंड सेट होगा और लाइफ आपके लिए आगे से अच्छे से ही होकर जाती हुई दिखती है।